हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पे आज 3 गांव के जो किसान हैं वो पहुंचे हैं, वेदवाला, नेजडेला कला, खैरपुर। और दरअसल मामला ये है कि कुछ सालों पहले हुड्डा विभाग ने एक ज़मीन एक्वायर की थी JCD के बिल्कुल सामने, यानी कि वेदवाला की ज़मीन है, वो ढाणी बड़ेचा का इलाका है। वहाँ पे 21-22 सेक्टर बनना था। किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला और उस बीच जो है हुड्डा विभाग ने जो सेक्टर है उसको डी नोटिफाई कर दिया। आज किसान फिर जो है ज्ञापन सौंपा गया है तहसीलदार को और मुख्यमंत्री से मांग की है कि किसानों को जो मुआवजा है वो राशि दी जाए, चूँकि रेट अब जो है काफ़ी उस ज़मीन के चढ़ गए हैं, यानी कि काफ़ी ऊपर चले गए हैं रेट। और मामला ये है कि पहले भी किसानों को कुछ मुआवजा राशि दी गई थी, लेकिन अब जो हालांकि कोर्ट ने भी किसानों के पक्ष में फैसला कर दिया है, लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है। आज किसान पहुंचे हमारे साथ, काफ़ी संख्या में जो किसान हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है? ये है जी, हमारी गांव वैदवाला, नेजाडेला और ये खैरपुर की ये ज़मीन 2008 में जैसे एक्वायर की थी, अधिकृत की थी। ये उस नया सेक्टर बनना था, तो उसकी हमें जो पहली जो बेसिक किस्त थी वो 12 जनवरी 2011 को हमको दे दिया था। उसमें देने के बाद हमने कहा भी मुआवजा, पहले तो हमने यहाँ पे धरना लगाया रखा 3-3.5 मीटर भी हमारी ज़मीन एक्वायर ना की जाए, पर इन्होंने धक्के से एक्वायर कर ली और हमारे जो नहीं लेते खाते में मुआवजे डाल दिए। तो उसमें हमें उससे हम संतुष्ट नहीं हुए भी हमको मुआवजा कम मिला है, तो हमने ऊपर कोर्ट में अपील की, जिसमें हाई कोर्ट में हमारे हक में फैसला हो गया था और मुआवजा राशि इन्होंने देनी थी। तो जब सन 2018 में इन्होंने हमको पेमेंट देनी थी, तब सरकार ने अपना एक वकील भेज दिया, तो इन्होंने कह दिया भी हम ज़मीन को डी नोटिफाइड करते हैं, क्योंकि एक नया कानून बनाया है सरकार ने भी इसको जो अधिकृत ज़मीन को डी नोटिफाइड कर सकते हैं। परंतु ये जो कानून बनाया है, हमारी ज़मीन हुई है 2007 में एक्वायर, तब जो कानून लागू होता था 1894 वाला अंग्रेज़ों के टाइम का, और उसमें हमने जैसे ये डी नोटिफाइड की तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कह दिया भी आप ये कानून बाद में बनाए, इनकी ज़मीन पहले आपने अधिकृत किया और ये उस पर लागू नहीं होता। और सरकार ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है भी इनको मुआवजा राशि दीजिए। परंतु बीच में अब कोरोना आ गया और केस की वो तरीके डल नहीं रही है, तो हम तो सरकार को मांग करने आए थे भी, क्योंकि आज जो डी नोटिफाइड करने के बाद हमसे 2.25 करोड़ रुपए एकड़ का मांग रहे हैं। तब ज़मीन जब हमको दी थी तब हमारे प्रॉपर्टी के रेट बहुत बड़े थे और सभी ज़मींदारों ने पैसा प्रॉपर्टी में या मकानों में इन्वेस्ट कर दिया। आज प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। अगर हम खुद को बेच दें तो 2.25 करोड़ रुपया एकड़ का हम कुछ नहीं दे सकते। तो हमने इसी क्या था भी हम पैसा देने में असमर्थ हैं। सरकार को ज्ञापन दिया है भी हमको जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और हाई कोर्ट का हमारे हक में फैसला हुआ है मुआवजे का, वो हमें मुआवजा दिया जाए और आज ज़मीन सरकार से मांग के अपना सेक्टर काटे। अब जो हुड्डा सेक्टर है, साथ में जो पुराना सेक्टर है, वहाँ पे भी 40-40 हज़ार रुपये गज के रेट हो रहे हैं। हमको तो सिर्फ 1700-1750 रुपये गज का रेट मिल रहा है। तो ये सरकार को भी फ़ायदा है इसमें। और सरकार, हम आप चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भी अब सरकार शहर से एक तो बस अड्डा बाहर ट्रांसफ़र कर रही है और मंडी भी बाहर ट्रांसफ़र कर रही है, और ये हो रहा मुआयना हो रहा है भी कहाँ पे करना चाहिए। एक तरफ तो हमारी ज़मीनें डी नोटिफाइड कर रही है, चाहे वो अपनी सेक्टर काटें, जो मंडी है वो काटें, और या जो बस अड्डा वो काटें। ये उपयुक्त है, बस अड्डे बिल्कुल नज़दीक पड़ती है, आपको भी पता है, बिल्कुल नज़दीक या अधिकृत ज़मीन है। तो सरकार को हम ज्ञापन देने आए थे भी हमारी ज़मीन है, जो हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उसके फैसले के हिसाब से हमको हमारे पैसे दिए जाएँ और हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रशासन ने किस तरह का आश्वासन दिया है? प्रशासन का जो एक अधिकारी आया तो हमारे पास उन्होंने ज्ञापन हमने सौंप दिया है, तो उन्होंने कहा है कि हम आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचाएँगे। इसके बाद पता लगेगा क्या कि हमारे ऊपर क्या कुछ ये सरकार करती है। यदि सरकार ये नहीं करती, हमारे जिम्मेदारों का कुछ भी इनको पेमेंट नहीं, बड़ी हुई मुआवजा राशि नहीं देती, तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो ये अधिकृत जो ज़मीन थी उनके जो मालिक है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।